रैली निकालने वाले थे आप और आपको परमिशन नहीं दी, क्या कहना है आपका? क्यों परमिशन नहीं दी, क्या कारण रहे? आप देख रहे हैं हमारे यहाँ सारी रैली की इतनी बड़ी तैयारी थी कि 1000 वाहनों की रैली निकलनी थी। सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई थी और प्रशासन ने सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद हमारी रैली को परमिशन नहीं दी है। इससे ये सिद्ध होता है सरकार इतनी डरी हुई है और सरकार की मंशा बहुत ही गलत है। सरकार की सत्ता पक्ष की रैली होगी और विपक्ष की रैलियां नहीं होगी, ये तो सरासर तानाशाही है। आप किस किस से मिले थे? अरे मैं जो जितने 6-7 थाने पड़ते हैं उन थानों से परमिशन रिपोर्ट मांगी गई थी। सभी से रिपोर्ट लेकर हमारे दोनों सीओ ने रिपोर्ट लगाई और एसडीएम साहब ने हाथ खड़े कर लिए कि साहब ऊपर का दबाव है, हम कोई परमिशन नहीं दे पाएंगे। आपका क्या मानना है, क्यों परमिशन नहीं दी? हमारा मानना ये है कि जब 1000 वाहनों का हमारा काफिला निकलता, उसके बाद सभा होती, कम से कम 15-20 हजार आदमी का यहाँ प्रोग्राम होने वाला था, उससे जड़ें हिल जाती भाजपा की, पूरे प्रदेश में संदेश चला जाता कि सारा लोधी समाज आज राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के साथ और सपा के साथ गठबंधन में जा रहा है। आपको लगता है किसी विधायक ने परमिशन नहीं दिलवाने? हाँ, पूरा सिस्टम यहाँ का एटा के सांसद और विधायक इन्होंने मनमानी की है और मेरी रैली के लिए रोक लगाई है। आपकी रैली में समाजवादी पार्टी के लोग भी शामिल हो रहे थे? हमारी रैली में अब सवाल ये है कि हमारा सपा का गठबंधन और हमारा महामंडल का गठबंधन, ये सभी लोग उस रैली में शामिल होने वाले थे। महामंडल से और आगे भी सभी लोग शामिल होने वाले थे। अब आप सपा से चुनाव लड़ने की उम्मीद में हैं, तो आपकी जनता से क्या अपील है? मेरी जनता से ये अपील है, सारी जनता सुने, मैं बेबाक बोलने वाला हूँ। जिस तरह से मैंने समाज की सेवा की है, आज वो ही प्रश्न मैं आप जनता के सामने रख रहा हूँ। जिस दिन मैं कुछ जनप्रतिनिधि हुआ और जनता ने मुझको हाथों हाथ लिया, तो मैं वचन देना चाहता हूँ, जो निर्दोष लोग जेल जा रहे हैं नहीं जाने दूंगा, निर्दोष लोगों के चालान हो रहा है नहीं होने दूंगा, और कैसा भी आज जो लेखपाल स्तर पर, तहसील ब्लॉक स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, लूट और डकैतियां, वो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। किसी भी कीमत पे अपने जनता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ये हर आदमी जानता, मैं एक क्रांतिकारी हूँ। एक राशन को लेके नई प्रक्रिया मोदी जी ने निकाली है कि फ्री राशन वितरित होगा, तो इस मामले में आप इस क्या मामले में एक बात कहना चाहूंगा कि ये मोदी सरकार जुमला और झूठ और नौटंकी फरेब, इसके अलावा कुछ करती ही नहीं है। ये चूतिया तो उनको बना लेगी जो चूतिया बनने लायक हैं जानते। ये मोदी ने ये क्या, मोदी और योगी के सोने के हल चलते हैं, सो गेहूं पैदा करते हैं। गेहूं पैदा मेरा अन्नदाता करता है और ये योजना 30 साल से चल रही है। मोदी योगी कल से आए हैं। केवल इतना अंतर था, वो सरकारें कुछ देती थी, ऐसा नहीं थोपती थी। अब इन्होंने बढ़ती क्या कर दिया है कि झोला पे लंबी लंबी दाढ़ी रखा के फोटो जरूर खिंचवा दिया। इतना अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। एक बात और कही थी आपने पहलवान जी के कानून वापसी पर हम बधाई किस तरह से दें, तो किस कानून की बात कर रहे थे आप? और बधाई की बात है जो, वो किस कानून की वापसी पर बधाई देना चाहेंगे? देखिए साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अभी जो 3 कृषि कानून इन्होंने काले कानून बनाए थे, जो आज हमारे किसान के लिए विष के प्याला थे, तो अब इसमें क्या है कि कानून वापस हुए। कानून वापस कराने में देखिए, हमारा जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र सिंह मोदी, 740 किसान मरे और इसको कोई परेशानी नहीं हुई 740 किसान मरने में। लेकिन जैसे ही 29 विधानसभा चुनावों में जब हमारे किसानों ने इसको पटकनी दे दी, सब जगह हरा दिया, तो इसका दिमाग सही हो गया। हमने समझ लिया कि इसको कौन सी दवाई सूट करती है। हम लोग कितने भी मर जाएं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसको सत्ता से अगर हटा दिया, लोकसभा विधानसभा में हटा दिया, तो वो इसको बहुत जल्दी असर करता है। 740 किसानों की मौत पर इसको कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही 29 सीटों पर हराया, इसने कानून वापस कर ली। नेता कह रहे थे कि हमारा मोदी हिलता ही नहीं है, झुकता ही नहीं है। मैंने झुकते नहीं देखा है, मैंने इसको पढ़ते हुए देखा है, लेटते हुए देखा है। लिटाने वाला चाहिए।
आपने अभी बताया बीजेपी नेता भी अवैध कब्जा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? इस पर मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता हूँ कि वो तथ्य विहीन हो। एक हमारे यहाँ का विधायक है, यहीं हमारे जहाँ हम लोग पीसी कर रहे हैं, उस विधायक ने दूलापुर छितौनी पर अवैध कब्जा किया था। तो आदमी तो छोड़िए, महिलाओं ने मारा था घेर घेर के, सबने देखा था, पेपर में निकला था। विधायक पिट रहे हैं, थानों में पिट रहे हैं, अवैध कब्जे करने जा रहे हैं, वहाँ पिट रहे हैं। तो मेरी सबूत की बात है, दूलापुर छितौनी में चले जाइए, लोधियों की जमीन पर कब्जा किया था, वो पिटे। जी, अभी आप थोड़ी समय पहले जनसंख्या नियंत्रण बिल का विरोध कर रहे थे जी, क्या मानना है आपका, किस तरह से विरोध जताना चाह रहे हैं आप? मैं साहब आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। जनसंख्या नियंत्रण, उनका कहना है कि एक लड़की और एक लड़का, अब एक लड़का पैदा हुआ, जब एक लड़का पैदा हुआ, जब उसकी शादी होगी, बच्चा होगा, तो कोई चाचा और दाऊ तो खत्म हो गए। अगर छोटा भाई उसका होता, बड़ा भाई होता, तो एक एक बच्चा उनके होता, तो वो क्या है कि वो चाचा होते, ताऊ होते। तो ये सिंगल खड़ा कर दिया है इन्होंने, चाचा और दाऊ का तो मामला ही खत्म कर दिया। इनका तो हाल ये है कि राण के 5 स्वागन लागे है, हो जा लेना मोइसी, इनका तो ये हिसाब है। अभी आप बता रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं कि सपा आपको क्या देगी, और यादवों से कोई आपको भय है। यदि भय है तो आपने सपा से हाथ क्यों मिलाया? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, बहुत मैं खुश हूँ। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, मैं उनके लिए एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, माननीय मुलायम सिंह जी पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हुए थे, तो उन्होंने लोधी समाज को बहुत बड़ी कुर्सी दी थी, अध्यक्ष विधानसभा बनाया था। ये मुलायम सिंह जी की ही देन थी। दूसरी बात, जब आरकेपी का गठबंधन सपा से हुआ तो आरकेपी के 4 विधायक थे, 4 में से 2 विधायकों को उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया था। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, इसी भारतीय जनता पार्टी ने जब बाबूजी ने और फर्श से अर्श तक पार्टी पहुंचा दी, उसके बाद उनको लात मार के पार्टी से निकाल दिया था। तो आज मैं मुलायम सिंह जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने ही सीने से लगाया और कहा कि कल्याण सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, और उन्होंने एटा लोकसभा उनको निर्दलीय सांसद बनाया था। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो हमारे समाज को बरगलाना चाहते हैं। पूछा खबर तुमने, मैं छोड़ दूँ अब रहना निकल जाएगा, निकल जाएगा। भैया बैठो, कुर्सी लाओ, लाओ जल्दी। अरे आपका कहना है कि आपका उत्पीड़न हुआ है, किस सरकार में उत्पीड़न हुआ है और किन के माध्यम से किया गया है? अरे इस भाजपा सरकार में बहुत बड़ा उत्पीड़न हुआ है मेरा। 3 बार मुझको जेल जाना पड़ा है। मेरा छोटा भाई देख लिया जाए, उस पर कोई केस नहीं, उसको जिला बदल करा दिया इन नेताओं ने। मैं तो पूरी 5 साल से बहुत मुसीबतें काट रहा हूँ। बहुत बड़ा उत्पीड़न मेरा क्या, सारा ओबीसी ऐसी समझ का उत्पीड़न हुआ है। इस बारे में क्या कहेंगे? उसके साथ न्याय नहीं हो रहा, आपका कहना है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा, आपके लिए क्या कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, एक नाबालिग लड़की 14 वर्ष की उम्र कक्षा 9 की छात्रा का मर्डर होता है। पहले मेरा मानना ये है, जो खरोंच हैं, स्क्रैच हैं, उस लड़की के साथ, बेटी के साथ जबरिया रेप की कोशिश की गई है और नाकाम होने पर उसका मर्डर किया गया है। दूसरी बात मेरा कहना है, आखिर मर्डर हुआ है, गोली से मर्डर हुआ है, तो 302 में मुकदमा लिखने के बाद 201 की कार्रवाई क्यों? वो केवल इसलिए कि ये लोधी है, ये भाजपा का गुलाम है, और पूरे लोधी समाज के नेता जो इतने भाजपा के गुलाम हैं, इन्होंने लीपापोती करके उस बेटी के साथ अन्याय किया है और पूरा केस इन्होंने बिल्कुल लीपापोती कर दिया है। और उसमें हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन भी करेंगे, सारी कार्रवाइयाँ होंगी। टिकट की मांग की है?
बिल्कुल हमने टिकट की मांग भी की है और मैं बड़े खुले मन से कहना चाहूँगा कि टिकट की मांग ही नहीं की है। जब मेरे माननीय अखिलेश जी से जब मेरी वार्ता हुई थी तो मैं एक बात आपको बताऊं, अखिलेश जी ने अपने आवास पर मुझे आश्वासन दिया है कि मैं आरकेपी के माध्यम से लोधी समाज और तमाम सभी जो ओबीसी और जो भी लोग हमसे हित रखते हैं या हमारी विचारधाराएं उनसे मिलती हैं, सबको साथ लेकर चलने का वचन दिया है और उसी के तहत हमारी आरकेपी से माननीय अखिलेश जी ने गठबंधन किया। एटा में किस सीट पर गठबंधन हो रहा है आपका? कौन सी सीट आप मांग रहे हैं? हमको एटा पे हमने महाराजा सीट मांगी है केवल एक। क्या कहना है उनका? अखिलेश जी ने वचन दिया है। पहलवान जी, कानून व्यवस्था को लेकर जो लगातार जर्जर हालत बनी हुई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। लोग ये नहीं कहते कि कुछ क्राइम कम हुआ, मैं ये कहता हूँ क्राइम बहुत बड़ा है। क्राइम जो आदमी पीड़ित से पीड़ित जाता है उसका मुकदमा ही नहीं लिखा जाता, उसको वापस कर दिया जाता है। ये क्राइम कम नहीं हुआ है, कानून की व्यवस्था बिल्कुल जर्जर हालत में है। आप जिस तरह से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, किन मुद्दों को लेकर समाजवादी सरकार बनाना चाहते हैं आप? हमारे मूल बिंदु हैं वो ये हैं कि देश में इतनी बड़ी महंगाई है, 200 रुपये वाला सीमेंट का कट्टा 430 रुपया किलो वाली सरिया 60 रुपया किलो, 300 रुपया वाला सिलेंडर 1000 रुपया, 55-60 रुपया वाला डीजल 100 रुपया। और महंगाई अगर हम गिनाने लगें तो उसको हम शाम तक नहीं बता पाएंगे, इतनी बड़ी महंगाई हुई है। सारी चीज़ 2-2.5 गुनी। 900 रुपये जो किसान का बिल लगता था आज वो 2100-2200 रुपये लग रहा है। तो हमारे मेन मुद्दे ये है शासन सत्ता परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी है, महंगाई है और ये तानाशाह सरकार है। इसको उखाड़ फेंकने के लिए इन्हीं मुद्दों से हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। क्या आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, पार्टी चुनाव लड़ाना चाहेगी, हम चुनाव लड़ेंगे।